हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लाया हूँ जिसमें आपका मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो कुछ ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप अगर देख लेते हैं तो ये आपके 2024 के एग्ज़ाम बोर्ड में आने के चांसेस है। अगर आप इसे अच्छा से याद कर लेते हैं तो ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आप इसे अच्छा से लिख पाओगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना पाओगे। और ये पहले भी बिहार बोर्ड में आ चुका है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हमारा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला वीडियो है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने आप कटे, दूसरी संख्या से ना कटे। तो इसमें आप देखेंगे कौन अपने आप कट रहा है और दूसरी संख्या से नहीं। तो सबसे पहले आप ऑप्शन ए लीजिएगा। ऑप्शन ए 9 है, तो 9 बराबर लीजिएगा तो ये 3 × 3 हो जाएगा, तो ये कट जा रहा है। उसी प्रकार अगर आप 27 लीजिएगा तो ये 27 भी 3 × 9 हो रहा है, तो ये कट जा रहा है। उसी प्रकार आप 15 लीजिएगा तो ये भी 3 × 5 करके कट जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो आप जानते हैं दो परिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका डी हो जाएगा। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या हो सकता है। तो चलिए निकाल के बताते हैं आपको। तो प्रथम 5 प्राकृत कह रहा है, यानी कि गिनती की संख्या कह रहा है। तो 5 तक की गिनती की संख्या को पहले लिख लीजिएगा। 1 2 3 4 और ये 5, और डिवाइड कर दीजिएगा 5 से। तो आप इसको जोड़िएगा तो 1 2 3 3 6 6 4 10 5 15। तो आप यहाँ पे 15/5 लिखिएगा, 15/5। तो ये कट के आपका 3 आंसर आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, cos 90 डिग्री का मान क्या होगा। तो cos 90 डिग्री का जो मान होता है वो 0 होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है, sin 90 डिग्री का मान क्या होगा। तो दोस्तों sin 90 डिग्री का मान होता है 1। तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, 128 की संख्या में 2 का घात कितना है। तो चलिए देखते हैं कितना है। तो सबसे पहले आपको 128 का वर्गमूल ले लेना है। 128 का वर्गमूल जब आप कीजिएगा तो ये ऐसे होगा, ये 128 हो जाएगा। तो ये 2 से 64 मरतबा, और ये 32 मरतबे, और ये 16, और ये 8, और ये जाएगा 4, और ये जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है,
64 और 128 का HCF कितना है? तो HCF यानी मासा कितना है? तो चलिए निकाल के देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 64 को लिख लेंगे वर्गमूल करने के लिए। 2 से जाएगा तो ये 32, और ये 2 से जाएगा तो ये 16, और ये 2 से जाएगा तो ये 8, और ये 2 से जाएगा तो ये 4, और ये 2 से जाएगा तो ये 2, तो ये 6 हो गए, इसके 6 हो गए। उसके बाद 128 का ले लेते हैं। 128 का तो हमको पता ही है, 128 का 7 होता है, तो दोनों का पहले गुना करके लिख देते हैं। तो 64 बराबर 2 गुना 2 गुना, और ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना, और ये 2, और 128 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, और ये 2 गुना, और ये 2 गुना, 1 2 3 4 5 6, और एक और 7। तो आप देखेंगे इसमें दोनों में 6 मिल रहे हैं, एक नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 64। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है साइन 30 डिग्री बराबर है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ये करेक्ट है। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो अगला प्रश्न है पाई का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 2 3 4 5 6 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए माध्य ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बट्टा 5 संख्या है तो 5 लिख लेंगे। अब आप इसको जोड़िएगा, 2 और 3 5 4 9 9 5 14 4 20, तो ये 20 बट्टा 5 हो जाएगा। तो ये कट के आएगा 4, आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विषम संख्या है? तो आप जानते हैं कि विषम संख्या जो अपने आप में ये भी कटता है। तो इसमें देखिएगा ये 12 जो है, ये आपका 12 जो है, ये 4 3 12 ये कट जा रहा है, ये 3 चौका 12 ये कट जा रहा है, और ये 16 भी 4 चौका 16 कट जा रहा है, और ये 20 भी 5 चौका 20 कट जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है 1 4 1 5 तथा 12 का माध्य 7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम माध्य जो दिया है वो 7 दिया है, और इसको जोड़ लेते हैं। 1 + 4 + x + 5 + 12 और बट्टा 5 संख्या है तो 5 लिख लेंगे। इन सब को जोड़िएगा तो ये
7 बराबर 22x/5 आएगा। तो आप क्या कीजिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका 35 हो जाएगा और ये आपका 22x हो जाएगा। तो आपको तो आप जब तो आप x बराबर लिख लीजिएगा 35 माइनस 22 बराबर में आंसर आपका आ जाएगा 13। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा बी, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 121/77 का समतला 121/77 का समतल रूप लिखें। तो दोस्तों इसे लिखने के लिए सबसे पहले आपको 121 और बटा 77 लिखना है। तो 11 सतह 77 होता है और 11 दहाई का 100 होता है, 21 होता है, 110 होता है और 11 जोड़िएगा तो 121 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 11/7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 6, 9, 5, 8, 4, 7 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इसे बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे, उसके बाद 8 लिखेंगे, उसके बाद 9 लिखेंगे। तो जो बीच में बच जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो इधर आ जाएगा और ये तो इधर आ जाएगा। तो ये और ये दोनों मिल जाएगा तो 13 हो जाएगा। और दो संख्या है तो बट्टा में डिवाइड कर दीजिए। तो 13/2 कीजिएगा तो ये 6.5 आंसर आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी आंसर है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न है 4, 5, 2, 5, 7, 8, 6, 5 का बहुलक ज्ञात। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा संख्या कौन सा इसमें आया है। तो आप देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पे 5 आया है, यहाँ पे भी 5 आया है, यहाँ पे भी 5 आया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा 5 कितना बार आया है, 3 बार। तो ये 5 ही सबसे ज़्यादा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, करेक्ट। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि AP 279 इसमें ए बराबर क्या होगा, ए यानी प्रथम पद। तो प्रथम पद को हम जानते हैं, पहला वाला जो होता है उसी को हम प्रथम पद कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक संभव घटना की प्रायिकता होती है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि एक संभव घटना की प्रायिकता जो होती है वो 1 होती है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया जो आपका सही आंसर है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक AP नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे तो ये तो 4 में से 2 जाएगा। चलिए आपको समझा कर बता देता हूँ। यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो ये 2 बचेगा, और ये 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और 8 में से 6 जाएगा तो 2। तो ये तो AP है। और उसके बाद ये भी AP है। 3 में से 2 1 घटाइएगा तो 2, और 5 में से 3 घटाइएगा तो 2, और 7 में से 5 घटाइएगा तो 2, ये भी AP है। तो आपका ये जो है ये ऑप्शन सी, ये 6 में से 4 घटाइएगा तो 2 आएगा, और 9 में से 6 घटाइएगा तो 1 आएगा। तो ये आपका AP नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक एपी है? तो दोस्तों एपी यानी जो सार्वंतर उसका बराबर हो। तो चलिए बताते हैं आपको कौन है। तो यहाँ पे 6 में से 4 पहला ऑप्शन है, 6 में से 2 जाएगा तो 4 होगा, और 8 में से 6 हो जाएगा तो 2 होगा। तो ये तो एपी नहीं है। तो दूसरी बी नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखते हैं, तो 6 में से 4 जाएगा तो ये 2 होगा, और 9 में से 6 जाएगा तो ये 3 होगा। तो ये भी एपी नहीं है। तो अगला देखते हैं, 9 में से 7 जाएगा तो 2, और 11 में से 9 जाएगा तो 2, और 13 में से 11 जाएगा तो 2। तो ये आपका एपी है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है कि एपी में डी को क्या कहते हैं? तो आप सब जानते हैं एपी में डी को जो कहते हैं वो सार्वंतर कहते हैं। तो चलिए और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एपी में ए को क्या कहते हैं? तो अभी आपको मैंने बताया कि एपी में ए को जो है प्रथम पद कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आप लोगों के लिए अगला प्रश्न है, cos 0 डिग्री का मान क्या होता है? तो दोस्तों आप जानते हैं cos 0 डिग्री का जो मान होता है वो आपका 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आपका अगला